हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। करता स्वागत, अब के कमल खिलाना है, भाई मतों से करतार बढ़ाना, भाई मतों से करतार बढ़ाना, मिल के यहाँ जिताना है। अगर मेरी ताकत से ही हो जाते तो मैं कभी भी राजनीति में वोट मांगने ना जाता, आपकी सेवा करता और घर पे जाके करता और फिर आपका आशीर्वाद लेके मैं अपना कार्य पूरा कर जाता। मैं झूठी बातें नहीं करता। एमएलए पे एमपी मिनिस्टर उस मालिक के सामने कुछ नहीं है और मुझे इनकी किसी चीज की भी इच्छा नहीं है। अगर कोई इच्छा है तो तुम्हारी दुआ और तुम्हारे प्यार की जरूरत है। मुझे उसी के लिए आपके बीच में आया। 18 साल पहले आया था, फिर राजस्थान चला गया था, मध्य प्रदेश चला गया था। कई लोग तो सोचते होंगे भाई यहां से टिकट नहीं मिला, कट गया इसलिए वहां चला गया, लेकिन वो मेरे मालिक ने टिकट काटा था। इंसान की कोई ताकत नहीं, जब वो चाहे तो उसमें कोई रोड़ा बन सके, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे ये लगता है कि उस टाइम मुझ पे और भी बहुत सी जगह जहां मैं पिछले जन्म में यहां से रहता तो यहां था, कुटिया तो गंगा के किनारे पे थी या जमुना के किनारे पे थी, लेकिन संत शिरोमणि राजस्थान भी बड़ी संतों की भूमि है, मध्य प्रदेश भी बहुत संतों की भूमि है। तो हो सकता है यहां से जब हमारा कभी कभी दर्शन करने के लिए जाते होंगे संतों के, तो वहां का भी पाना पानी जरूर खाते होंगे। तो वो कर्ज उतारना था, वहां जा जाके मैंने वो कर्ज उतारा है। और अगर जमीन में यहां रह जाता तो वो कर्ज अगर रह जाता तो दोबारा जन्म लेके आना पड़ता, फिर वो चुकाना पड़ता। लेकिन मालिक ने पूरी लाइन बनाई है कि वो कर्ज चुकवा दिया, अब मंगलौर का कर्ज बाकी है और इसे चुकाने के लिए तुम्हारे बीच में आया। तो इसकी जरूरत क्यों है कि तुम्हारा कर्ज इतना ज्यादा है कि सरकार की मदद या सरकार में आपकी ताकत के बगैर, बड़े नेताओं के आशीर्वाद के बगैर मेरा वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जब यहां से निकल रहा था, अभी एक दिन हरिद्वार होता हुआ देहरादून जा रहा था, तो कुछ भाइयों ने मुझे रोक लिया बंगलौर। तो कहने लगे भाई तुम आना चाहते हो यहाँ पे, बल्कि भाई ऊपर वाला भेजेगा या मेरी सरकार या मेरी पार्टी निर्णय को लेगी तो मैं जरूर तुम्हारी सेवा करने आऊंगा। तो पत्रकार भाई कहने लगे भाई करोगे क्या?
क्या विकास करोगे, क्या नीति होगी आपकी, लेकिन मेरी नीति होगी मंगलौर को बैंगलोर बनाने की। आज ये एक सपना है, ये ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, लेकिन करतार सिंह भडाना जो जवान से कहता है, अगर मेरे बस की ना रहे ना तो वो करता है। और उससे भी एक ही बात मांगी है कि मालिक अगर तुम जाने अनजाने में मेरे जवान से कुछ कहलवा दे तो उनसे बिल्कुल पूरा करना, और अगर तुमसे भी पूरा ना हो तो इतनी बड़ी बात निकल जाए उस स्थिति में भी आप मेरी गर्दन काट लेना, लेकिन मेरी जबान मत करते हैं। मैं 36 बिरादरी के भाइयों का कर्जदार हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे किस किस का कर्जा देना है। अगर मुझे ये पता होता किस किस का देना है तो शाम में उनके घर जा जाके ही उसे चुका जाता और इस दुनिया से जाके फिर वापिस नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हारी सेवा के लिए आप मुझे ले आएंगे, आपका चौकीदार बनके, आपका सेवक बनके आपका काम करूंगा, और जैसे जैसे मेरे भाई आएंगे शायद उसमें मेरा वो कर्ज उतर जाएगा जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। कोई इच्छा नहीं है किसी भी चीज की, उस मालिक ने सब कुछ दिया है। वैसे तो ये इंसान भी ऐसा देखता है कि ये भरना ही नहीं है, जितना मर्जी हो जाए। कभी फिर वो साइकिल देता है तो वो साइकिल की प्राइस हो जाती है, कभी वो साइकिल देता है, मतलब कभी जो है इच्छा पूरी होती नहीं, वो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। लेकिन ईमानदारी से मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी एक ही इच्छा है कि कर्ज उतार के जाऊं और फिर दुनिया में फिर ना आऊं, क्योंकि परमात्मा हरि के चरणों में स्थान मिल जाए और वहां से तुम्हारे लिए दुआएं किया करो। राजनीतिक तो 100 तरह की बातें करते हैं, और मुझे लगता है पक्का मैं आज मेरे भाईचार समाज में था तो मैंने वही एक ही वादा किया कि मैं जात की पात की राजनीति नहीं करूंगा। और अब मुझे पक्का पता है मुझे यहीं से हरि के चरणों में जाना है। और मैं तुमको सबको कहता हूं 36 बिरादरी के भाइयों को कि कर्ज में तो कुछ ज्यादा ही है आपका, उसे चुका के क्योंकि कमजोर बढ़ाना है तो इतना समय तो मुझे चाहिए परमात्मा से भी और सरकार से भी। लेकिन यही कहीं झोपड़ा बनाऊंगा, मैंने उस दिन कहा था कहते जी वो तो आएगा चला जाएगा, बल्कि भाई विधायक बने ना बने मेरी पार्टी की सरकार हमेशा रहेगी, और मैंने तो तुम्हारी सेवा करनी है। और जब मैं पार्टी का यहाँ देख रेख में होगा, ये तो पार्टी मुझे नहीं देगी, जब इसकी देख रेख में होगा तो किसी हाजी भाई की, किसी काजी भाई की, किसी गंदे आदमी की नहीं चलेगी। वहां पे वह चलेगी तो उस इंसान की चलेगी जो शरीफ होगा,